आज का टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है, ब्लड रिलेशन। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, क्वेश्चंस रहना ही है इसमें। ठीक है। तो देखिए, जो हम ब्लड रिलेशन में डिस्कस करेंगे, बेसिकली ये तीन टाइप हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। जो हमारे पास है, जो टाइप हम डिस्कस करेंगे, ये तीन टाइप डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड कोडेड ब्लड रिलेशन। ये इम्पॉर्टेंट भी है, और रिसेंट अभी ज़्यादातर क्वेश्चन कोडेड से ही आते हैं। ठीक है। तो ये सबसे पहले डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन कैसा होगा, किस तरीके का होगा, ये हम अभी देखेंगे। सेकंड जो टाइप, ये ट्रेडिशनल मेथड है, जो कि सभी लोग इससे अवेयर होंगे, पॉइंटिंग टुवर्ड्स पिक्चर वाला, कि एक पिक्चर की तरफ पॉइंट करके ये बोलेगा कि ये मदर मदर के फादर की सिस्टर की डॉटर है, तो उसका आपके साथ क्या रिलेशन है। थर्ड टाइप जो होता है वो रिलेशनल पजल का आता है, जिसमें हम लोग सिंपल टाइप भी करेंगे, और प्लस हो सकता है कि ब्लड रिलेशन में उसके बीच में रिलेशन भी, प्रोफेशन डाल दे, कलर की चॉइस डाल दे, डिफरेंट कार में सफ़र कर रहे हैं ये डाल दे, दैट मीन्स कंडीशन भी डाल सकते हैं, जैसे पजल का केस होता है। तो मेजर ये तीन टाइप की ही ब्लड रिलेशन आपको करना है, कोडेड ब्लड रिलेशन, पॉइंटिंग टुवर्ड पिक्चर वाले क्वेश्चन, और पजल वाले। जो सबका बेस है पूरे ब्लड रिलेशन का, वो बेस होता है फैमिली ट्री बनाना। अगर आपको फैमिली ट्री बनाना आ गया, तो पूरे टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना है। ये फैमिली ट्री बनाना हम पहला टाइप जो डिस्कस करेंगे, कोडेड ब्लड रिलेशन, इसी में मैं सारा चीज़ें फैमिली ट्री बनाना भी सिखा दूंगा। तो ये फर्स्ट टाइप जो है, आप अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर ये टाइप आपको समझ में आ गया, इसमें फैमिली ट्री ड्रॉ करना आ गया, तो फिर आपको किसी भी टाइप में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है। अगर फर्स्ट टाइप से ही आपका, यानी फैमिली ट्री से ही आपका पहला टाइप भी सॉल्व होगा, दूसरा टाइप भी सॉल्व होगा, और फैमिली ट्री से ही तीसरा भी टाइप होगा, दैट मीन्स पूरे ब्लड रिलेशन का जो बेस है वो फैमिली ट्री बनाना ही है। आपको सिंपल फैमिली ट्री बनाना सीखना है, कनेक्टिविटी सीखनी है, कैसे क्या करना है ये सीखना है। और फैमिली ट्री से भी पहला चीज़ है कि ब्लड रिलेशन में जब तक आपको रिलेशनशिप ही नहीं पता हो, तो आप इसकी क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। बहुतों को रिलेशनशिप पता होता है। ठीक है। कुछ ऐसे भी हैं जो नए लोग हैं, न्यू जनरेशन के होंगे, और मे बी उन्हें रिलेशनशिप नहीं पता हो। मदर फादर सिस्टर और ब्रदर तक तो पता होता है, उससे आगे पता नहीं होती हैं जो नई जनरेशन है। खैर कोई नहीं, लेकिन बाकी लोगों को थोड़ा सा जनरेशन बाय जनरेशन, कम से कम दो जनरेशन या तीन जनरेशन का पता होता है कि क्या रिलेशन होती है। ठीक है। खैर, हम आते हैं उस पर। तो सबसे पहला चीज़ है कि ब्लड रिलेशन करने के लिए ना आपको रिलेशनशिप पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक रिलेशनशिप गिवन है, तो ये रिलेशन देखिएगा कि क्या बोल रहा है। पहला है मदर्स और फादर्स डॉटर, यानी आपकी मम्मी या पापा की जो डॉटर होंगी उनके साथ आपका क्या रिलेशन होगा। तो मदर और फादर डॉटर, यानी आपकी मम्मी या पापा की बेटी आपकी क्या लगेगी, सिस्टर। इसी तरह बोल रहा कि मदर्स और फादर्स सन, यानी आपके मम्मी या पापा के बेटे, बेटा बोला यानी आपका क्या लगेगा, ब्रदर। मदर्स और फादर्स फादर, तो ये होता है ग्रैंडफादर। अब ध्यान रखना, ग्रैंडफादर अगर सिंपल ग्रैंडफादर लिखा है, इसका मतलब दादाजी भी होंगे और नाना जी भी होंगे, दोनों के लिए हम ग्रैंडफादर ही यूज करते हैं। बट कई बार क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा पैटर्नल ग्रैंडफादर, कई बार लिखा हुआ होगा मैटरनल ग्रैंडफादर। अगर पैटर्नल वर्ड जुड़ा हुआ है, आप सारा रिलेशनशिप पापा के साइड से देखोगे, मैटरनल वर्ड जुड़ा हुआ है तो सारा रिलेशनशिप मम्मी के साइड से देखोगे। यानी पैटर्नल ग्रैंडफादर लिखने का मतलब हो गया दादाजी, और अगर लिखा हुआ मैटरनल ग्रैंडफादर, दैट मीन्स इसका मतलब हो गया नाना जी। और अगर केवल ग्रैंडफादर मेंशन है, तो आप डायरेक्टली पैटर्नल साइड या मैटरनल साइड नहीं ले सकते हैं, आपको दोनों केसेस लेना पड़ेगा, पैटर्नल भी लेना पड़ेगा और मैटरनल भी लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। या फिर अगर डायरेक्टली पैटर्नल या मैटरनल ग्रैंडफादर दे दिया, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे आप ये भी ध्यान रखेंगे, पैटर्नल दैट मीन्स सारा रिलेशनशिप पापा के साइड से देखना है, मैटरनल यानी सारा रिलेशनशिप मम्मी के साइड से देखना है। ठीक है। फादर्स और ब्रदर, मदर फादर्स और
मदर्स और फादर्स, मदर अगर हैं तो ग्रैंडफादर, सेम चीज़, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडमदर और पैटर्नल ग्रैंडमदर। फादर्स ब्रदर, इसे हम अंकल भी बोलते हैं और पैटर्नल अंकल भी बोलते हैं। मदर सिस्टर्स आंट होती हैं। मदर्स ब्रदर मैटरनल अंकल, जिसे हम मामा बोलते हैं, और मैटरनल आंट यानी मासी हो गई आपकी, यानी मदर सिस्टर्स, दैट इज कॉल्ड मैटरनल आंट। सन्स वाइफ, आपके बेटे की वाइफ, इसे हम बोलते हैं डॉटर इन लॉ। डॉटर्स हस्बैंड, आपकी बेटी का हस्बैंड यानी सन इन लॉ। हस्बैंड और वाइफ सिस्टर, या तो हस्बैंड का सिस्टर हो या वाइफ की सिस्टर हो, सिस्टर इन लॉ। इसी तरह अगर हस्बैंड और वाइफ ब्रदर है तो ब्रदर इन लॉ। ब्रदर्स और सिस्टर सन, या तो भाई का बेटा हो या बहन का बेटा हो, तो भाई का बेटा या बहन का बेटा, उसे हम क्या बोलेंगे, नेफ्यू। और अगर ब्रदर्स और सिस्टर डॉटर हुई तो उसे हम क्या बोलेंगे, नीस। यानी अगर बेटा हुआ भाई या बहन का तो वो नेफ्यू आपका कहलाएगा, बेटी हुई भाई या बहन का तो वो नीस कहलाएगी। इसके बाद कुछ और रिलेशंस हैं, जैसे अंकल और आंट, सन और डॉटर। अपना भाई बहन को छोड़ के बाकी जितने तरीके के भाई बहन होते हैं, मामा का बेटा, चाचा का बेटा या बेटी, जो भी हैं, वो आपके क्या लगेंगी, कजन। इसके बाद है ग्रैंडफादर्स और मदर्स फादर। ग्रैंडफादर के फादर या ग्रैंड मदर के फादर, इसे हम बोलते हैं ग्रेट ग्रैंडफादर। इसी तरह अगर ग्रैंडफादर की मदर हुई तो ग्रेट ग्रैंड मदर। इसके बाद भी कुछ वर्ड लिखे हुए रहेंगे, द ओनली सन ऑफ योर फादर, आप अपने फादर के एक सन हो, यानी ये आप ही को पॉइंट कर रहा है, योर सेल्फ हो जाएंगे। वाइफ ऑफ फादर, दैट इज कॉल्ड मदर। तो ये कुछ बेसिक रिलेशनशिप है जो सभी को पता भी होता है, ठीक है। जिन्हें नहीं पता हो एटलीस्ट इतने बेसिक रिलेशनशिप आप देख के रखेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं पहले टाइप की तरफ, कोडेड ब्लड रिलेशन। ध्यान रखेंगे इसी में मैं सारा चीज़ भी डिस्कस करूंगा और इसी के अकॉर्डिंग आपको बाकी सारे टाइप भी हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं, कोडेड ब्लड रिलेशन क्या होता है इसमें। अगर आप क्वेश्चन देखोगे कोडेड ब्लड रिलेशन का, तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे कोडेड ब्लड रिलेशन में। सबसे पहले क्या होगा, आपको एक डायरेक्शन गिवन होगा, इस डायरेक्शन में किसी न किसी सिंबल से रिलेशनशिप को डिफाइन करेगा। जैसे यहाँ पे दिया ए प्लस बी मीन्स इज मदर ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स इज सिस्टर ऑफ बी, ए क्रॉस बी मीन्स इज फादर ऑफ बी, ए डिवाइड बी मीन्स इज ब्रदर ऑफ बी। अब यहाँ प्लस माइनस क्रॉस और डिवाइड की जगह पे कोई भी अदर सिंबल पुट कर सकता है वो, ठीक है। और उसी के बेस पे क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो ध्यान रखना, एक डायरेक्शन अगर दिया और किसी न किसी सिंबल से रिप्रेजेंट करेगा आपको रिलेशनशिप को, तो इसके बीच पे 3-4 क्वेश्चन पूछेगा। मैं अभी केवल एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एल इज पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ ओ। यानी नीचे गिवन 4 ऑप्शन में किस ऑप्शन में ये शो हो रहा है कि एल जो है पैटर्नल ग्रैंडफादर है ओ का, यानी एल जो है दादाजी है ओ का, ये किस इक्वेशन में शो कर रहा है। या फिर क्या करेगा, आपको ये डायरेक्शन देने के बाद कोई एक सिंगल इक्वेशन ही दे देगा। अगर सिंगल इक्वेशन दिया तो हो सकता है एल का के साथ रिलेशन पूछ दे, आर का ओ के साथ रिलेशन पूछ दे। यानी अगर एक इक्वेशन दिया तो किन्हीं 2 अल्फाबेट के बीच में रिलेशन पूछेगा, और अगर एक रिलेशन दिया तो 4 इक्वेशन में वो रिलेशन किस इक्वेशन में शो हो रहा है, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जनरली फैमिली ट्री का कॉन्सेप्ट सीखते हैं, और दूसरा कॉन्सेप्ट है कि हम मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो ये दो चीज़ क्या है ये देखिएगा। सबसे पहला चीज़, जब भी इन क्वेश्चंस को करेंगे, जो फर्स्ट चीज़ है वो आप चेक करोगे मेल फीमेल क्या है, ये मेल फीमेल। जैसे अगर आप क्वेश्चन देखिएगा, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एल इज पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ ओ। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन क्या बोला कि एल दादाजी होना चाहिए ओ का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बिल्कुल क्लियर है कि एल जब भी होगा ये क्या होगा, मेल मेंबर, ठीक है। क्योंकि बोल रहा है एल दादाजी होना चाहिए ओ का। अब दादाजी बोल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है दादाजी मेल मेंबर ही होंगे। यहाँ मैं प्लस साइन मेल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओ इसका ग्रैंडसन भी हो सकता है और ग्रैंड डॉटर भी हो सकती है। ओ का मुझे नहीं पता है कि ये मेल या फीमेल है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बिल्कुल क्लियर है कि एल मेल मेंबर होना चाहिए। यानी
अगर आपको पैटर्नल ग्रैंडफादर फाइंड आउट करना है तो ऑब्वियस सी बात है, जिस भी इक्वेशन में एल मेल मेंबर आएगा वही इक्वेशन आप रख सकते हो, बाकी इक्वेशन को आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो सपोज देखो, हम एल फर्स्ट इक्वेशन में देखते हैं कि एल मेल मेंबर है या फीमेल है। एल के साथ देखो क्रॉस है, ऊपर जाके देखना डायरेक्शन में ए क्रॉस बी का मतलब क्या दिया हुआ, ए इज फादर ऑफ बी। तो ऑब्वियस सी बात है एल क्रॉस आर का मतलब क्या होगा, एल इज फादर ऑफ आर। एल फादर बोला तो यहाँ पे एल का मेल मेंबर आ गया, यानी फर्स्ट ऑप्शन को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप सेकंड ऑप्शन में हम देखते हैं कि एल मेल है या फीमेल है, तो यहाँ देखिएगा एल के साथ क्या दिया, प्लस पी। यहाँ देखिएगा ऊपर में ए प्लस बी का मतलब क्या दिया हुआ, ए इज मदर ऑफ बी। तो यहाँ पे एल इज मदर ऑफ पी, यहाँ एल मदर आ गया, दैट मीन्स एल का क्या आ गया, फीमेल। यानी यानी बाकी कोई ऑप्शन हो, ये सेकंड ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जो हम सबसे पहले चेक करेंगे ये मेल फीमेल चेक करेंगे। हो सकता है चार ऑप्शंस में से तीन ऑप्शन मेल फीमेल से इलिमिनेट हो जाए, या फिर कुछ ऑप्शंस इलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है इसमें, सेकंड पॉइंट देखिएगा, सेकंड पॉइंट लिखिएगा, जो हम करेंगे वो चेक जनरेशन गैप करेंगे। पहला क्या मैंने बोला कि चेक मेल और फीमेल, जो कि हमने अभी एक्सप्लेन किया। पहले हम ये तीन पॉइंट देखते हैं कि ये तीन पॉइंट क्या है, इन्हीं तीन पॉइंटों से हम सारा कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले इन तीन पॉइंट को लिख लीजिए, मेल फीमेल आपको पता चल गया कि हमें क्या करना है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि चेक जनरेशन गैप। जनरेशन गैप देखिएगा, ये सेकंड पॉइंट है। जनरेशन गैप क्या होता है, तो यहाँ पे ये तीन पॉइंट, सेकंड का ही तीन पॉइंट आप लोग लिख के रख लीजिएगा। पहला पॉइंट है कि मदर फादर टू सन एंड डॉटर +1 जनरेशन गैप, सन डॉटर टू मदर फादर -1 जनरेशन गैप, ब्रदर सिस्टर एंड हस्बैंड वाइफ 0 जनरेशन गैप। अब ये लिखने का मतलब क्या है जनरेशन गैप, बस सिंपल सा चीज़ है। यहाँ क्या लिखा हुआ, मदर फादर टू सन एंड डॉटर। आप सिंपल ये सोचिए कि अगर आपके पेरेंट्स आपको देख रहे हैं तो आप अपने पेरेंट्स से एक जनरेशन आगे के होंगे। ठीक है, मदर फादर टू सन एंड डॉटर, इसलिए हम यहाँ बोल रहे हैं +1 जनरेशन गैप। लेकिन अगर आप अपने मदर फादर को देखें तो आपके मदर फादर आपसे एक जनरेशन पीछे के होंगे, यानी सन डॉटर टू मदर फादर क्या होगा, -1 जनरेशन गैप। लेकिन ब्रदर सिस्टर और हस्बैंड वाइफ जो होते हैं वो लोग सेम जनरेशन के होते हैं, उन लोग के बीच में कोई जनरेशन गैप नहीं होता है, इसलिए 0 जनरेशन गैप। अब इस चीज को इम्प्लीमेंट हम कैसे करते हैं, देखिए सिंपल क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था कि एल इज पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ ओ होना चाहिए, यानी एल क्या होना चाहिए, दादाजी होना चाहिए ओ का। जब पैटर्नल ग्रैंडफादर बोला है, पैटर्नल ग्रैंडफादर का मतलब क्या होता है कि दाद फादर के फादर पैटर्नल ग्रैंडफादर। यानी अगर एल और ओ के बीच में जनरेशन गैप देखोगे तो फादर तक हो गया +1, अगेन फादर का फादर अगेन +1, यानी एल और ओ के बीच में क्या जनरेशन गैप आना चाहिए, +2 का। किसके बीच में, लेटर एल और लेटर ओ के बीच में। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में देखिएगा कि एल और ओ के बीच में जनरेशन गैप कितना आ रहा है, तो हम देखिएगा कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए एल के साथ दिया क्रॉस, ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, ए इज फादर ऑफ बी। तो मदर फादर के लिए जनरेशन गैप कितना होता है, +1। फिर यहाँ दिया माइनस, माइनस का मतलब क्या है, सिस्टर, ब्रदर सिस्टर के लिए हमने क्या बोला, 0 जनरेशन गैप। फिर यहाँ डिवाइड दिया, डिवाइड का मतलब देखिएगा क्या है, ब्रदर, तो अगेन ब्रदर सिस्टर के लिए 0 जनरेशन गैप। फिर यहाँ डिवाइड यानी फिर से ब्रदर फिर से 0। इस गिवन इक्वेशन में देखिएगा एल यहाँ है ओ यहाँ है, हम एल से ओ का पूरा जनरेशन गैप फाइंड आउट किए, सबको अगर सम किए तो +1 +0 +0 +0 क्या आया फाइनली, +1 जनरेशन ही गैप आया, जबकि रिक्वायरमेंट कितनी की थी, +2 की। तो पहला इक्वेशन नहीं होगा आपका इसका आंसर। सेकंड वाला हम ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं, यहाँ एल फीमेल आ चुका था, पहला ही मेल फीमेल चेक किए थे तभी, तो सेकंड ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेटेड है। थर्ड में हम जनरेशन गैप देखते हैं, देखिए क्रॉस है, क्रॉस का मतलब क्या है, फादर, फादर के लिए जनरेशन गैप कितना होगा, +1। फिर यहाँ देखिए प्लस दिया, प्लस का मतलब क्या है, मदर, तो मदर फादर के लिए अगेन +1,
अगेन क्रॉस यानी अगेन फादर यानी अगेन +1, डिवाइड यानी ब्रदर यानी 0। इस गिवन इक्वेशन में टोटल जनरेशन गैप कितना आ गया? +3। रिक्वायरमेंट कितने की थी? +2 की, यानी +3 जनरेशन गैप, एक जनरेशन और आगे चला जाएगा। तो थर्ड भी नहीं है। जब तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गया तो चौथा तो आंसर होगा ही, लेकिन फिर भी देखिए जनरेशन गैप के हिसाब से देखना चाहते हो, देखिए क्रॉस यानी फादर यानी +1 जनरेशन गैप, डिवाइड यानी ब्रदर यानी 0 जनरेशन गैप, फिर से क्रॉस, फिर से फादर, फिर से +1, डिवाइड यानी 0, यहाँ पे आ गया +2। ठीक है, तो ये जो दो चीज़ें हैं जो हम मेल फीमेल यूज़ किए हैं और जनरेशन गैप यूज़ किए हैं, ये दोनों का काम हम जस्ट ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए करेंगे। ठीक है, अगर चार ऑप्शन तो हो सकता है तीन ऑप्शन इसी से एलिमिनेट हो जाए, किसी का आंसर भी निकल के चला सकता है, या फिर कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट हो सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। अब हम क्यों तीसरा पॉइंट कर रहे हैं? हमारा चार ऑप्शन तो तीन ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, चौथा होगा, लेकिन यहाँ पे हम जस्ट +2 जनरेशन गैप आ गया, लेकिन +2 जनरेशन गैप कोई ज़रूरी थोड़ी है कि पैटर्नल ग्रैंडफादर का ही हो। अगर यहाँ पैटर्नल ग्रैंडमदर भी आएगा तब भी वो तो 2 जनरेशन का ही होगा। तो अब मुझे इस +2 जनरेशन गैप क्या एग्जैक्टली है, पैटर्नल ग्रैंडफादर ही शो कर रहा है, ये मुझे फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए तीसरा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तीसरा पॉइंट लिखिएगा ड्रॉ फैमिली ट्री। ये फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए आपको। तो इसके लिए कुछ हम लाइंस का यूज़ करते हैं, कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं। क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है? पहला पॉइंट बोला कि वर्टिकल एंड डायगोनल लाइन शुड बी यूज टू पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप। कहने का ये मतलब है कि ऊपर पेरेंट्स होंगे यानी ऊपर मदर फादर होंगे, अगर इन दोनों का एक बच्चा हुआ तो वर्टिकल लाइन से शो करेंगे, दो तीन बच्चे हुए तो ये वर्टिकल और डायगोनल लाइन से शो करेंगे। यानी जहाँ पे भी पेरेंट्स का चाइल्ड के साथ रिलेशनशिप शो करना, ऊपर पेरेंट्स रहेंगे, नीचे बच्चे स्प्लिट होंगे। अगर ये पेरेंट्स बना तो ये इसका बच्चा हो गया। हमेशा ध्यान रखेंगे पेरेंट्स ऊपर बच्चे नीचे स्प्लिट होंगे, और वर्टिकल और डायगोनल लाइन का यूज पेरेंट्स का चाइल्ड के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए करेंगे। सेकंड पॉइंट देखिएगा, क्या बोल रहा है? डबल हॉरिजॉन्टल लाइन शुड बी यूज टू रिप्रेजेंट मैरिज। ये वाला जो सिंबल है, इस सिंबल का यूज करेंगे मैरिज के लिए, मदर फादर के बीच में रिलेशनशिप शो करना, हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप शो करना, हमेशा ये मैरिज वाला सिंबल यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ डैश लाइन, सिंपल डैश, ये सिंपल डैश ब्रदर और सिस्टर के लिए हम यूज करेंगे, भाई बहन के बीच में रिलेशनशिप शो करना, डैश लाइन का यूज करेंगे। Put plus sign before someone who is male and minus sign before someone who is female। प्लस साइन मेल के लिए और माइनस साइन फीमेल के लिए हम यूज करेंगे। अब देखिए, सपोज मैं एक फैमिली ट्री ड्रॉ कर रहा हूँ, ये फैमिली ट्री क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये सबसे पहले देख लीजिएगा। देखिए, ए के आगे क्या है? प्लस है, यानी ए के आगे प्लस है, यानी ए क्या है? मेल मेंबर। बी क्या है? फीमेल। ये वाला सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैरिज को। यानी ए की मैरिज हुई है बी के साथ। ये वर्टिकल और डायगोनल लाइन शो करता है पेरेंट्स का चाइल्ड के साथ, यानी इन दोनों के दो बच्चे हैं, जो सी इसका सन है, डी इसकी डॉटर है। अब जो डी इसकी डॉटर थी उसकी मैरिज हुई है किसके साथ? ई के साथ। इन दोनों का फिर एक सन है, कौन? आर। और जो सन इसका आर था उसका एक सिस्टर है जेड और एक ब्रदर है के, यानी जेड और के भी इन्हीं दोनों के बच्चे हो गए। ठीक है, अब बेसिकली किसी भी इक्वेशन का फैमिली ट्री ड्रॉ कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट चीज है जानना। सपोज मान लीजिए कि अगर मुझे इस गिवन पहला ऑप्शन का अगर फैमिली ट्री ड्रॉ करना हो, तो कैसे करेंगे? देखिएगा यहाँ इक्वेशन क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ आपका एल क्रॉस आर माइनस एम डिवाइड के डिवाइड ओ। सपोज इस इक्वेशन का मुझे फैमिली ट्री ड्रॉ करना है, देखिए कैसे करेंगे। देखिए एल के साथ क्या दिया? क्रॉस। ए क्रॉस बी का मतलब ऊपर क्या लिखा हुआ है? ए इज फादर ऑफ बी, यानी एल क्रॉस आर का मतलब क्या हो गया? एल इज फादर ऑफ आर। तो एल फादर बोला तो एल के आगे हम प्लस का साइन लगा दिए, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्टली डिफाइन बोल दिया कि एल इज फादर ऑफ आर। तो एल को मेल मेंबर कर दिए, फादर ऑफ आर, आर यानी ये पेरेंट्स चाइल्ड वाला रिलेशनशिप किए और आर को नीचे ले गए, पेरेंट्स चाइल्ड।
आर अभी मेल या फीमेल है नहीं पता, तो आर से आगे बढ़ते हैं। आर के साथ दिया माइनस, माइनस का मतलब क्या है, ए सिस्टर ऑफ बी, यानी आर इज सिस्टर ऑफ एम। आर सिस्टर बोला तो आर को फीमेल डालें। ये ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप एम, अभी एम पता नहीं है कि मेल या फीमेल है, एम से आगे बढ़ते हैं। एम के साथ दिया डिवाइड, डिवाइड का मतलब देखिएगा, ए डिवाइड बी का मतलब क्या दिया हुआ, ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो एम डिवाइड के का मतलब क्या होगा, एम इज ब्रदर ऑफ के। फिर से ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप बोला तो डैश लाइन डालें, फिर से डिवाइड है यानी कि इज ब्रदर ऑफ ओ। जैसे ही आप ये फैमिली ट्री ड्रॉ किए, अब हम किसी भी लेटर का किसी लेटर के साथ आपसे रिलेशन पूछें, क्या विजिबल आपको दिख रहा है इन सब के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है, ब्रदर सिस्टर का। और अगर ये सब ब्रदर सिस्टर हैं और अगर आर के फादर एल हैं तो इन सब के फादर एल होंगे, यानी इस गिवन इक्वेशन में एल और ओ के बीच में रिलेशन क्या था, फादर का, जबकि पूछ क्या रहा था, मैटरनल ग्रैंडफादर का। इसी तरह अगर हम फोर्थ वाले इक्वेशन का अगर ड्रॉ करते हैं तो देखिए फोर्थ इक्वेशन क्या है, एल क्रॉस आर डिवाइड एम क्रॉस के डिवाइड ओ। एल क्रॉस आर दिया है, क्रॉस का मतलब देखिएगा क्या लिखा है, फादर, तो ए इज फादर ऑफ बी यानी एल इज फादर ऑफ आर। आर के साथ देखिए डिवाइड है, डिवाइड का मतलब क्या है, आर इज ब्रदर ऑफ एम। एम के साथ क्या दिया क्रॉस, यानी एम इज फादर ऑफ के के साथ दिया डिवाइड यानी के इज ब्रदर ऑफ ओ। हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखिए के और ओ जो है ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, और अगर के फादर एम हैं तो ओ के भी फादर एम होंगे। फिर एम और आर क्या हैं, ब्रदर्स हैं, और अगर आर के फादर एल हैं तो एम के भी फादर एल होंगे, यानी ओ के फादर एम, एम के फादर एल, यानी एल पैटर्नल ग्रैंडफादर शो हो रहा है, ओ का हो रहा है। तो इसका आंसर क्या है, फोर्थ वन। अब देखिए हमने ये 3 पॉइंट आपको बताया है, लेकिन अगर आप हर एक क्वेश्चन में बैठ के ये तीनों पॉइंट लगाते रहेंगे तो बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो अब हमें किस, ये 3 ही पॉइंट है पूरे ब्लड रिलेशन में, मेल फीमेल, जनरेशन गैप और फैमिली ट्री ड्रॉ करना। लेकिन अब इसे किस क्वेश्चन में हम कहाँ इसे इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि हमारा आंसर जल्दी निकल के चला आए, ये हम क्वेश्चन से ही डिस्कस करते हैं। आते हैं, ये देखो जैसे ये डायरेक्शन 1 to 3 नंबर क्वेश्चन है और डायरेक्शन तीनों के लिए सेम दिया हुआ है। अब जैसे देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ डायरेक्शन और सिंबल चेंज हो गया, ठीक है, और यहाँ रिलेशनशिप भी चेंज हो गया। पहला क्वेश्चन क्या बोला, बीच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द टी इज ब्रदर ऑफ एच, ठीक है। जब एक रिलेशन दे और 4 इक्वेशन में से एलिमिनेट करना हो तो सबसे पहले आप मेल फीमेल का यूज करना। जैसे देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोला, टी इज ब्रदर ऑफ एच, यानी टी भाई होना चाहिए एच का, तो टी भाई यानी टी का बिल्कुल डेफिनेट है कि डेफिनेटली बोल रहा है कि टी मेल होना चाहिए। एच उसका भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। एच का मुझे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्लियर नहीं किया है, बट टी का तो क्लियर है, यानी इनमें से वही इक्वेशन ट्रू हो सकता है जिसमें टी मेल आए। जहाँ टी का फीमेल आ जाए हटा लो, जहाँ टी का मेल फीमेल डिफाइन ही ना हो पाए उसे भी हटा लो। तो देखो इसमें टी का मेल या फीमेल है, यहाँ देखो टी के साथ क्या दिया है, परसेंट, ए परसेंट बी का मतलब क्या लिखा हुआ है, ए इज फादर ऑफ बी, तो टी परसेंट के का मतलब क्या होगा, टी इज फादर ऑफ के। टी फादर बोला तो बस बात है यहाँ टी का मेल मेंबर आ रहा है, यानी इस पहले क्वेश्चन को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। सेकंड में देखते हैं, यहाँ टी क्या आ रहा है, टी के साथ देखो स्टार दिया है, ए स्टार बी का मतलब क्या दिया हुआ, ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो टी स्टार एच का मतलब क्या होगा, टी इज सिस्टर ऑफ एच। टी सिस्टर बोला, यहाँ टी का क्या आ गया, फीमेल, जबकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आना था, टी का मेल, यहाँ टी का फीमेल आ रहा है, यानी बाकी कोई ऑप्शन हो इस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि फीमेल कभी भी ब्रदर नहीं शो कर सकता। थर्ड में देखो टी यहाँ पे है, के परसेंट टी दिया है, ए परसेंट बी का मतलब क्या है, ए इज फादर ऑफ बी, तो के परसेंट टी का मतलब क्या होगा, के इज फादर ऑफ टी, के फादर है तो के का तो पता चल रहा है कि ये मेल मेंबर है, लेकिन क्या टी का पता चला कि ये इसका सन है या डॉटर है, नहीं है, इसका सन भी हो सकता है डॉटर भी हो सकता है, आगे कोई इक्वेशन नहीं है तो हम टी का पता ही नहीं कर पाएंगे कि यह मेल है या फीमेल है, जबकि मुझे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बिल्कुल डेफिनेट चाहिए कि टी मेल।
यहाँ तो टी का मेल फीमेल पता ही नहीं चल रहा, तो सेकंड ऑप्शन भी एलिमिनेट, थर्ड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। सर नन इसमें भी ऑफ दीज है। क्या बोल रहे हो बेटा? नन ऑफ दीज है। अभी नहीं पता बेटा, देखते हैं। अभी तक जस्ट हम दो ऑप्शन ही एलिमिनेट हुए हैं। पहला ऑप्शन भी हो सकता है, चौथा अभी चेक नहीं किए हैं। देखो फोर्थ अगर चेक करेंगे तो देखो के परसेंट टी, यानी के इज फादर ऑफ टी, लेकिन टी उसका सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकता है, तो यहाँ पे भी टी का मेल फीमेल नहीं पता चला, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब देखो, या तो पहला ऑप्शन होगा या नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि पहले में तो टी का मेल मेंबर आ रहा था, इसे तो हमने फाइनली चेक नहीं किया। तो हमने केवल मेल फीमेल अभी जस्ट यूज किया, और हमारा देखो एक दो तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं। तीन नहीं होगा मुझे पता चल गया, अब या तो पहला होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो अगर डेफिनेट पता करना हो तो केवल एक ही का डेफिनेट पता करना है। तो डेफिनेट पता करने के लिए सबसे बेस्ट क्या है, फैमिली ट्री ड्रॉ करना। तो इस गिवन इक्वेशन का फैमिली ट्री बना लीजिए। सपोज मैं बना रहा हूँ इसका फैमिली ट्री। देखिए, टी के साथ दिया स्टार, स्टार का मतलब क्या दिया हुआ, ए सिस्टर, तो टी इज सिस्टर ऑफ, एच इज सिस्टर ऑफ टी। टी के साथ दिया परसेंट, परसेंट का मतलब क्या दिया हुआ, ए इज फादर, तो टी इज फादर ऑफ के। अब यहाँ देखिए टी मेल मेंबर आ गया, और टी और एच के बीच में रिलेशन क्या शो कर रहा है, ये डैश लाइन यानी ब्रदर सिस्टर। और टी अगर मेल है तो टी इज ब्रदर ऑफ एच है। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट। होप क्लियर हो गया होगा। एनीवन, किसी को डाउट हो तो पूछ लो, कुछ पूछना चाह रहे हो? नहीं, चलिए अगला क्वेश्चन, इसी का सेकंड क्वेश्चन। देखो डायरेक्शन सेम है, क्वेश्चन केवल चेंज हो गया। इसमें क्या, केवल एक ही इक्वेशन दिया है कि इन ये इक्वेशन हाउ एच इज रिलेटेड टू एल। तो जब सिंगल इक्वेशन देना, तो सिंगल इक्वेशन में ना तो इसमें मेल फीमेल यूज करना, ना ही इसमें जनरेशन गैप यूज करना। सिंपल, जब भी सिंगल इक्वेशन का केस दे, सिंपल उस गिवन इक्वेशन का फैमिली ट्री ड्रॉ कर लो, ऑटोमेटिक आप आंसर बता दोगे। देखो एच के साथ स्टार दिया है, स्टार का मतलब क्या है, ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो एच इज सिस्टर ऑफ टी। एच सिस्टर बोला फीमेल डालें, ये ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप टी। टी का मुझे अभी नहीं पता, टी से आगे बढ़ते हैं। टी के साथ हैश दिया है, हैश का मतलब क्या है, ए इज सन ऑफ बी, यानी टी इज सन ऑफ एफ। टी सन बोला मेल मेंबर डाला है, सन ऑफ एफ बोला तो एफ इसके पेरेंट्स होंगे, तो एफ ऊपर जाएगा। हमने ऑलवेज बोला था कि ये पेरेंट्स ऊपर रहेंगे। अगर यहाँ एफ को नीचे कर दोगे ना, तो टी पेरेंट्स और एफ उसका बच्चा सो हो जाएगा, जबकि यहाँ डायरेक्शन उल्टा दिया हुआ है कि ए इज सन ऑफ बी। ठीक है, तो टी इज सन ऑफ एफ, तो इसलिए मैंने एफ को ऊपर ले गए। फिर एफ के साथ देखो परसेंट दिया, परसेंट का मतलब क्या है, ए इज फादर, यानी एफ इज फादर ऑफ एल। अब देखो टी सन है एफ का, एफ फादर है एल का, यानी टी और एल के बीच में रिलेशन क्या आ जाएगा, ब्रदर सिस्टर, इसलिए मैंने यहाँ डैश डाल दिया। यानी इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या आ गया, ब्रदर सिस्टर। तीनों के फादर कौन हो गए, एफ। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ इज एच रिलेटेड टू एल। यहाँ देखिए एच का एल के साथ रिलेशन क्या दिख रहा है, एच क्या है, फीमेल, तो क्या होगा, एच इज सिस्टर ऑफ एल। ठीक है, अगर यहीं पे जस्ट उल्टा पूछ लेता, हाउ इज एल रिलेटेड टू एच, तो ध्यान रखना, अगर इसी इक्वेशन में बोलता हाउ इज एल रिलेटेड टू एच, ब्रदर। क्या होता बेटा, क्या ब्रदर। इसका आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन। क्यों, क्योंकि क्या एल का पता कर सकते हो कि ये मेल है या फीमेल है, नहीं, ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, इसका भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। तो इस केस में अगर यहीं पे जस्ट उल्टा पूछ देता हाउ इज एल रिलेटेड टू एच, देन आंसर होता कांट बी डिटरमाइन। लेकिन यहाँ पे क्योंकि पूछा हाउ इज एच रिलेटेड टू एल, तो आंसर क्या होगा, सिस्टर। होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हाँ बेटा, कोई कुछ बोलना चाह रहे हो? राजेश सर, गुड इवनिंग। अरे सर, गुड इवनिंग सर। कैसे हैं सर? बस बढ़िया बढ़िया सर।
अच्छा, मैं ये कह रहा था कि लाइव क्लास में जो अभी क्लासेस हमारी चल रही है, हाँ। इसमें अगर आप मतलब फेस अगर अपना दिखाते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा या ऐसे ही ठीक है? स्टूडेंट से राय लेना चाहता हूं मैं। इसमें कुछ बता सकते हैं क्या? क्योंकि मुझे किसी ने बताया है कि राजेश सर पहले तो आते थे सामने और वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते थे, तो अभी पता नहीं क्यों। मतलब मेरा एक नहीं सजेशन है। हाँ, नहीं या सर, ऐसे भी ऐसे ही ठीक। होता था लेक्चर्स। नहीं, पहले सर लॉकडाउन वगैरह के टाइम में हम लोग लेते थे सर। क्या? नहीं सर? अरे राजेश बेटा, सर, मेरा फेस देखना चाहते हो? फेस देख के पढ़ोगे? बोलोगे मतलब तो सही। जैसे ज्यादा ज्यादा हाँ, अच्छा हो, ज्यादा क्लियर हो। कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ हाँ, तो ये मुझे बताएं। किसी और चीज। दूसरी बात ये है, ये Xiaomi Redmi Note 9 ये कौन है, क्या नाम है इनका? कहाँ है भैया स्वामी रेडमो? कोई तो है नहीं सर। है एक मिनट। XR करके दिख रहा है, हाँ, जरा देखिए। ये पहले भी कोई बच्ची है सर। अब क्या क्या नाम है? बताओ बेटा, क्या नाम है आपका? आप लोग अपने नाम से आओ ना, जब आता है वहां पे तो नाम का ऑप्शन होता है ना सर, जहाँ दे सकते हैं, तो हमें भी पता चले कि कौन स्टूडेंट आया। पिछली बार मैंने देखा सैफ गायब था, गायब थे। और फिर ये क्या नाम है आज, ये दानेश्वर। स्वामी तो चली ही गई। हाँ, तो फिर ऐसे कैसे पता चलेगा? हमें अब सबका रिकॉर्ड रखना है। सर सर ये हाँ, मेरा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। ललिता। क्या नाम है आपका बेटा? ललिता पाल। अच्छा 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 अच्छा, अभी ठीक मैंने है, वेरी करेक्ट गुड। किया। हाँ, तो आप रेगुलर नहीं रहते हो लेक्चर में? अक्सर मैं देखता हूँ, कभी आप रहते हो कभी नहीं रहते हो, ऐसा क्यों? नहीं, जब लेक्चर मुझे मैसेज आता है तो मैं लेक्चर अटेंड करती हूँ। ये अच्छा अच्छा, ऑनलाइन कर रहे हो। लेक्चर मेरा सेकंड है। अच्छा, सेकंड लेक्चर है ना? ठीक है। तो यस। आप एक्टिव भी नहीं रहते हो। इस ग्रुप में एक्टिव रहने वाले बच्चों में एक हिमाक्षी है, और वो साजिया थी, फिर फिजा कभी कभी रिप्लाई करते हैं। आप लोग भी किया करो ना, हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं। और जो ऑनलाइन आप लोग लेक्चर ले रहे हो, इसका जो है हम लोग ऑनलाइन टेस्ट भी लेंगे। आपको आईडी भी दी जाएगी, और जो टॉपिक फिनिश हो जाएगा उसका आप लोग को टेस्ट भी देना है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप आओगे जाओगे और हम जो है उसका रिकॉर्ड नहीं रखेंगे। हम लोग पूरा जो है देखेंगे कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कैसी चीजें चल रही हैं। ठीक है? तो आप लोग क्लास को अच्छे से समझो। हम लोग आपको लाइव क्लासेस भी दे रहे हैं, इसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी अगर आपको चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर डाउट्स वगैरह है तो तब तक नया टॉपिक हम शुरू नहीं करेंगे जब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो। लेकिन डाउट्स तब होगा जब आप क्लास को सीरियसली अटेंड करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जो नहीं होगा वो पूछोगे। अभी डाउट्स आप लोग रखो नहीं जमा करके कि एक बार फिर आगे जाके पूछेंगे नहीं। जैसे अल्फाबेट सर आज ले रहे हैं ना कि ब्लड रिलेशन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं सर? ब्लड रिलेशन है। हाँ, तो इसके सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। अगला भी जो टॉपिक होगा उसमें आप अपने क्वेश्चंस भी लेके आइए, या जो सर ने बताया वो नहीं समझ में आया तो उसको भी पूछिए। ऑनलाइन में आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है, और आप लोगों को ज्यादा मेहनत करना होता है, क्योंकि हमें पता नहीं चलता है। अगर क्लास में रहते हो तो चेहरे से ही पता चल जाता है कि आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। हाँ, मोबाइल पे चैट कर रहे हो या क्या कर रहे हो। अब ऑनलाइन में हमें कुछ पता ही नहीं चलता। बहुत सारे लोग जो है, अब क्या पता आप लोग लाइव मतलब लाइव लेक्चर में आकर के और उसके बाद कुछ और काम कर रहे हो। तो ये सारी चीजें नोटिस करने के लिए हमारे पास तरीका यही है कि आप लोगों का टेस्ट लिया जाए। और टेस्ट जो है ऑनलाइन लिया जाएगा और सबका लिया जाएगा, और जो टॉपिक होगा उसका आपको टेस्ट देना ही है। तो टेस्ट में हम चाहेंगे कि आप अच्छा परफॉर्म करो। अगर स्कोर आपने एक बार अच्छा नहीं किया तो फिर आप मेहनत नहीं करोगे। तो जो भी टॉपिक ये ब्लड रिलेशन है, इसको अच्छी तरह से पढ़ो, और ब्लड रिलेशन का खत्म होने के बाद आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दो, ताकि हमें पता चल सके कि आप क्या स्कोर कर रहे हो। आप लोग समझ पा रहे हो मेरी बात? यस सर। यस सर। हाँ, तो आप लोग पढ़ो और उसका टेस्ट दो, टेस्ट में अच्छा स्कोर करो। और रेगुलर रहो, कभी एब्सेंट नहीं रहो, क्योंकि हर दिन मैं आके अटेंडेंस आप लोगों का चेक कर रहा हूँ। ठीक है? सैफ, सर। कैसी चल रही क्लास आपकी? कंप्लीट। हाँ ठीक है, अच्छा है ना? तो रेगुलर रहा करो, किसी दिन एब्सेंट हो गए ना फोन करूंगा मैं घर पे। ठीक है? ओके। ओके। हाँ, चलिए चलिए, ठीक है, टेक केयर। बाय सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो ओके मच। सर।
हाँ जी बेटा, होप सेकंड क्वेश्चन तक क्लियर हो गया होगा। अब मैं थर्ड क्वेश्चन आपके पास है, डायरेक्शन सेम है, आपका जो भी आंसर आए मुझे रिप्लाई कीजिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्या आंसर मार्क करना चाहते हो, चाहे कुछ भी आंसर आए आप बताओ, लेकिन क्या आंसर होना चाहिए इसका। सोचो आराम से, जो मैंने इम्प्लीमेंट करने बोला इम्प्लीमेंट कीजिए। सर ऑप्शन 2। ऑप्शन 2, चलिए एक आंसर सेकंड आया। एनीवन और कोई? सर मेरा भी ऑप्शन 2 है। ठीक है, चलिए दो का आंसर ऑप्शन 2 आया। चलिए हम करते हैं इसको। देखिए क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द रिलेशन आर इज मदर ऑफ जे। आर मदर बोला है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर का क्या आना चाहिए, फीमेल। सबसे पहले मेल फीमेल लगाते हैं, इसमें देखो आर मेल है या फीमेल है। के डॉलर आर, ए डॉलर बी का मतलब देखो क्या दिया हुआ है, ए इज वाइफ ऑफ बी, यानी के डॉलर आर का मतलब क्या होगा, के इज वाइफ ऑफ आर। के वाइफ बोला तो यहाँ के का तो पता चल गया कि फीमेल है, के अगर वाइफ है आर की तो आर इसका हस्बैंड होगा। यहाँ पे आर का क्या आ गया, मेल, जबकि आर का क्या आना था, फीमेल। पहला ऑप्शन खत्म। सेकंड में देखो आर के साथ डॉलर दिया, यानी आर इज वाइफ ऑफ के। आर वाइफ बोला है, यानी आर यहाँ फीमेल आ रहा है, यानी सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते आप। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, आर के साथ हैश दिया, हैश का मतलब देखो क्या, ए इज सन ऑफ बी, यानी आर इज सन ऑफ टी। सन बोला तो यहाँ के पे क्या आ गया, मेल। थर्ड ऑप्शन खत्म, तो फर्स्ट भी खत्म, थर्ड भी खत्म, सेकंड अभी बचा हुआ। यहाँ पे देखो आर डॉलर के, यानी आर इज वाइफ ऑफ के, आर वाइफ बोला है, यहाँ आर फीमेल। अब देखो मेल फीमेल आपने यूज किया, दो ऑप्शन खत्म हो गए, बाकी बच गए तीन ऑप्शन। ठीक है, तो अब या तो सेकंड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है, या नन ऑफ दीज हो सकता है। किसी एक का फैमिली ट्री बना के देख लीजिए। सपोज हम सेकंड का फैमिली ट्री बना लेते हैं, देखिएगा कि इसमें क्या शो हो रहा है या नहीं। हमारे पास ये इक्वेशन दिया हुआ है, हम डायरेक्टली इसका फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं। देखिए स्टार है, स्टार का मतलब क्या दिया हुआ, सिस्टर, तो एम इज सिस्टर ऑफ जे। जे के साथ क्या दिया हुआ, हैश, हैश का मतलब क्या है, सन, तो जे इज सन ऑफ आर। आर के साथ दिया हुआ डॉलर, डॉलर का मतलब देखिए क्या लिखा हुआ, इज वाइफ, तो आर इज वाइफ बोला तो फीमेल डालें, आर इज वाइफ ऑफ के, तो ये अगर वाइफ है तो के क्या होगा इसका, हस्बैंड। अब देखो यहाँ पे शो हो रहा, आर इज मदर ऑफ जे, यस, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए डायरेक्शन चेंज है, इस क्वेश्चन का आंसर दें जल्दी।
एनीवन? किसी का आंसर आया? ऑप्शन क्या है बेटा, सेकंड? सर फर्स्ट ऑप्शन। चलो, ए आया और बी आया शायद किसी का ना, फर्स्ट और सेकंड। और कोई सॉल्व कर रहे हैं या नहीं? चलिए, देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एम इज नेफ्यू ऑफ एन। नेफ्यू क्या होता है? तो ब्रदर और सिस्टर का सन, या तो भाई का बेटा हो या फिर बहन का बेटा हो। ठीक है, दोनों केस में नेफ्यू ही होगा। तो बेटा कहने का मतलब एम क्या होना चाहिए? मेल। ठीक है, एन मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। ठीक है, बट एम का मेल आना चाहिए, बिल्कुल डेफिनेट है। क्या फर्स्ट इक्वेशन में एम का मेल आ रहा है? के प्लस एम। देखिए यहाँ पी प्लस क्यू का मतलब क्या दिया? पी इज फादर ऑफ क्यू, तो के इज फादर ऑफ एम। के फादर बोला, के का तो पता चल रहा है मेल मेंबर है, लेकिन क्या एम का पता चला कि ये मेल है या फीमेल है? नहीं है, इसका बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है। तो भैया फर्स्ट में तो एम का नहीं पता चल रहा है मेल है, क्रॉस कर दीजिए। तो जो ए बोल रहे हैं वो गलत है। सेकंड में भी देखो एम लास्ट में है, के डिवाइड एम। पी डिवाइड क्यू का मतलब क्या दिया? पी इज मदर ऑफ क्यू, यानी के इज मदर ऑफ एम। तो के मदर बोला, के तो फीमेल है, क्या एम का पता चल रहा है मेल है फीमेल है? नहीं, सेकंड भी नहीं। यहाँ पे भी देखो एम बाद में है, के क्रॉस एम। पी क्रॉस क्यू का मतलब क्या दिया? पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, यानी के इज ब्रदर ऑफ एम। तो के ब्रदर बोला तो के का तो पता चल गया कि ये मेल है, क्या एम उसका भाई है बहन है? पता चला? नहीं, तीसरा भी गलत। चौथा ऑप्शन देखिएगा, एम कहाँ है? यहाँ पे। एम के साथ दिया क्रॉस, क्रॉस का मतलब क्या दिया? पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, यानी एम इज ब्रदर ऑफ टी, यानी फोर्थ में एम का मेल आ रहा है। यानी या तो फोर्थ ऑप्शन हो सकता है या नन ऑफ दीज हो सकता है। तो बेस्ट क्या है? फैमिली ट्री ड्रॉ करके देख लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए। ये हमारे पास इक्वेशन था, पहले दिया माइनस, माइनस का मतलब क्या है? सिस्टर। तो एन इज सिस्टर ऑफ के साथ दिया प्लस, प्लस का मतलब देखिए क्या दिया हुआ? पी इज फादर, यानी के इज फादर ऑफ एम। एम के साथ क्रॉस दिया, क्रॉस का मतलब क्या दिया हुआ? ब्रदर। तो एम इज ब्रदर ऑफ टी, ड्रॉ कर लिया। अब देखो क्या पूछा था, एम इज नेफ्यू ऑफ एन। एन का भाई कौन है? एन का भाई है कौन? के का बेटा कौन है? एम। यानी एम और एन के बीच में रिलेशनशिप देखोगे तो एम नेफ्यू हो गया किसका? एन का। एम इज नेफ्यू ऑफ एन। होप समझ में आ गया होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा? डी। क्लियर है? नेक्स्ट का आंसर दें जल्दी, अब हो सकता है समझ में आ रहा हो आपको।
अब बेटा क्या आया? none of these. सी। E, none of these. नन ऑफ दीज। अगर नन ऑफ दीज है तो आपका एग्जैक्टली आंसर क्या आ रहा है बेटा, बताओ। Because the children sometimes or the friends and better होती आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बिल्कुल। H D का grandson और granddaughter हो यहाँ क्वेश्चन पूछा हाउ टी इज रिलेटेड टू डी, बेटा यहाँ ध्यान रखना, हाउ टी इज रिलेटेड टू डी, ये क्वेश्चन है आपके पास। एच से रिलेशन ही नहीं पूछा है, टी का डी के साथ रिलेशन पूछा है, ये ध्यान रखोगे। father mother होगा क्या बेटा? मदर। खैर चलिए, देखिए सिंगल इक्वेशन है तो कुछ करना ही नहीं है, हम सिंपल इस इक्वेशन का फैमिली ट्री ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एच के साथ प्लस दिया, प्लस का मतलब देखो क्या दिया, फादर, तो तो एच इज C ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। चलिए देखते हैं, देखो एच इज फादर ऑफ टी, टी के साथ दिया डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है, पी इज मदर ऑफ क्यू, तो टी इज मदर ऑफ आर। देखिए एच इज फादर ऑफ टी, टी इज मदर ऑफ आर, यानी ये इसके नीचे और ये इसके नीचे होगा। आर के साथ दिया माइनस, माइनस का मतलब क्या है, पी इज सिस्टर, यानी आर इज सिस्टर ऑफ डी। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ टी इज रिलेटेड टू डी, टी का डी के साथ क्या रिलेशन है। टी यहाँ है, ये दोनों क्या हैं, भाई बहन, तो टी इन दोनों की क्या लगेंगी, फीमेल है, तो क्या लगेगी, टी इज मदर ऑफ डी। आंसर क्या आना चाहिए था, मदर, लेकिन नहीं है किसी ऑप्शन में मदर, इसलिए इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस आंसर तो सही है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा मदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। तो सी। आंसर एक आ गया है सी। और कोई? सर सी। सी। चलिए, एफ इज डॉटर ऑफ डब्ल्यू, यानी एफ का क्या आना चाहिए, फीमेल। डब्ल्यू का मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, पता नहीं, लेकिन एफ का फीमेल आना चाहिए। देखते हैं किस में फीमेल है। आर प्लस एफ, पी प्लस क्यू का मतलब पी इज फादर ऑफ क्यू, तो आर इज फादर ऑफ एफ, तो आर का तो पता चला मेल है, एफ का यहाँ नहीं पता चला, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, पहला ऑप्शन नहीं होगा। इसमें भी एफ बाद में क्रॉस दिया, क्रॉस का मतलब ब्रदर, तो आर ब्रदर तो है, लेकिन एफ उसका ब्रदर भी हो सकता है, सिस्टर, ये भी नहीं होगा। इसमें एफ के साथ माइनस दिया है, माइनस का मतलब एफ इज सिस्टर, तो यहाँ एफ फीमेल आ रहा है। यहाँ एफ के साथ प्लस दे दिया, प्लस का मतलब फादर, यानी यहाँ एफ मेल आ रहा है, तो ये भी खत्म। अब या तो सी ऑप्शन होगा या नन ऑफ दिस होगा। तो सिंपल, फिर से अगर एग्जैक्ट वेरीफाई करना है तो फैमिली ट्री ड्रॉ कर लीजिए, ये एफ है। प्लस है, प्लस का मतलब क्या दिया, फादर, तो डब्ल्यू इज फादर ऑफ आर। आर के साथ क्या दिया, क्रॉस, क्रॉस का मतलब क्या है, ब्रदर, तो आर इज ब्रदर ऑफ एफ।
एफ के साथ दिया माइनस, माइनस का मतलब सिस्टर, तो एफ इज सिस्टर ऑफ टी। एफ इज डॉटर ऑफ डब्ल्यू दिख रहा है, देखिए ये सब भाई बहन आ गया। और अगर आर के फादर डब्ल्यू हैं तो इन सब के फादर डब्ल्यू होंगे। और एफ क्योंकि फीमेल है तो एफ इज डॉटर ऑफ डब्ल्यू, तो थर्ड इज द राइट आंसर। बताइए, होप अब समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे आप लोगों को कैसे यूज करना है, फैमिली ट्री कैसे ड्रॉ करनी है। मेन फैमिली ट्री ड्रॉ करना ही इम्पॉर्टेंट है। सर बी। बी, सर बी। बी, बी या डी बोल रहे हो? बी पे मैंने बी मार्क किया। बी। हाँ ठीक है, बी पे मार्क कर दिया। और किसी का कोई आंसर Yes, sir, second. कर रहे हो अभी? Second, second. सेकंड, अच्छा B. ठीक है। देखिए सर एक ही, बी। बी, सभी का बी आ गया, गुड। एम प्लस एस प्लस एन परसेंट पी, प्लस 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 दिया हुआ, प्लस का मतलब क्या है? मदर, तो एम इज मदर ऑफ एस, फिर एस के साथ फिर प्लस दिया तो एस इज मदर ऑफ एन। ठीक है, एन के साथ परसेंट दिया, परसेंट का मतलब क्या है? सन, तो एन इज सन ऑफ पी, यानी एस और पी क्या हो जाएंगे? हस्बैंड वाइफ। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा था? हाउ एम इज रिलेटेड टू एन, एम इसका क्या लगेगी? मैटरनल, देखो ये मम्मी की है, मम्मी यानी मैटरनल ग्रैंड मदर, बिल्कुल सही। ठीक है, खैर, होप ये फर्स्ट टाइप समझ में आ गया होगा, या और क्वेश्चन करने हैं फर्स्ट टाइप का, ये बताओ। और क्वेश्चन करवाऊं या अगले टाइप की तरफ मूव करूं, क्योंकि ये टाइप ही इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, बताएं। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन और दे रहा हूँ, आंसर बताइएगा। बताइए इसका आंसर।
सर बी। बी। देखिए, एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, @ H $J हैश टी। अगर इस क्वेश्चन में आपने डायरेक्शन को सही से नहीं पढ़ोगे तो फिर आप इस क्वेश्चन को लगेगा कि यार क्वेश्चन ही गलत है। शायद किसी को लग भी रहा होगा ऐसा कि डायरेक्शन ही गलत दिया है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। किसी को लग रहा है ऐसा इस क्वेश्चन में? हाँ। अब H देखिएगा। और J के बीच में। हाँ, अब देखिएगा कि क्यों आपको लग रहा है गलत है। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे U@H लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिएगा P@Q का मतलब क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा हुआ Q इज वाइफ ऑफ P। यहाँ पे ये नहीं लिखा है। हर जगह देखो $Q का मतलब P इज मदर ऑफ Q दिया है। P#Q का मतलब P इज फादर ऑफ Q दिया है। P%Q का मतलब P इज डॉटर ऑफ Q दिया है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना था कि P@ का मतलब ये नहीं लिखा है कि P इज वाइफ ऑफ Q। यहाँ पे क्या लिखा है? Q इज वाइफ ऑफ P। यानी यहाँ जो डायरेक्शन है उल्टा है। यानी जब @ को देखोगे तो आपको उल्टा देखना पड़ेगा। U@H का मतलब क्या है? H इज वाइफ ऑफ P U। ठीक है। अगर H वाइफ है U का तो U हस्बैंड होगा। और ये दोनों मैरिज का साइन डालें, H इज वाइफ ऑफ, यहाँ फीमेल डालें, H इज वाइफ ऑफ U। होप हमने ऐसा ड्रॉ क्यों किया आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि डायरेक्शन खुद ये उल्टा बोल रहा है। यहाँ मत ये ड्रॉ कर देना कि U इज वाइफ ऑफ H, तो H हस्बैंड हो जाएगा, H मेल हो जाएगा, आगे आपका स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट करता रहेगा। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। H से है डॉलर। डॉलर का मतलब क्या दिया हुआ है? P इज मदर ऑफ Q, यानी H इज मदर ऑफ J, तो H इज मदर ऑफ J ड्रॉ कर लिए। J के साथ हैश दिया। हैश का मतलब देखिएगा P इज फादर ऑफ Q, यानी J इज फादर ऑफ T। अब क्या बोला है? हाउ इज T रिलेटेड टू U? T का U के साथ रिलेशन क्या है? नहीं, हाउ इज यू रिलेटेड टू टी, सॉरी उल्टा मैंने पढ़ लिया। हाउ इज यू रिलेटेड टू टी? तो यू टी का क्या है? यू इज द ग्रैंड फादर, क्योंकि ये मेल आ रहा है तो यू इज द पैटर्नल, वो भी पैटर्नल। देखो ये इसके पापा हैं और ये पापा के पापा हो गए, यानी पैटर्नल ग्रैंडफादर। तो जिसने भी पैटर्नल ग्रैंडफादर बोला बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये पॉइंट आप जरूर ध्यान देना। बहुत लोग मिस कर जाते हैं, हर बार पी और क्यू के बीच में ही रिलेशन सोचते हैं। कई बार ये क्यू का पी के साथ रिलेशन दे देता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना। डायरेक्शन पे भी कंसंट्रेट होके क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, अदरवाइज क्वेश्चन गलत कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइए आंसर। सर ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी। और कोई? चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ? ए प्लस बी मीन्स दिया हुआ, ए माइनस बी मीन्स दिया हुआ, ए डिवाइड बी मीन्स दिया हुआ, क्रॉस दिया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग शो दैट द पी इज मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल का मतलब क्या हो गया? मैटरनल अंकल का मतलब हो गया मामा जी, यानी पी मामा जी हैं, क्योंकि मामा जी अब समझ में आ रहा होगा। मैटरनल अंकल, मामा जी क्या होते हैं? मेल मेंबर, यानी पी मेल आना चाहिए सबसे पहला कंडीशन। ठीक है, देखते हैं पी कहाँ मेल है। क्या इसमें पी मेल पता चल रहा है? एम क्रॉस पी। तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या है? ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो एम इज सिस्टर ऑफ पी, लेकिन पी का पता ही नहीं चला मेल है या फीमेल है। पहला तो नहीं होगा। इसमें देखो पी का क्या पता चल रहा है? पी से ही मुझे मतलब है, पी का मेल मेंबर आना चाहिए। पी प्लस दिया है, ए प्लस बी का मतलब ए इज मदर, यानी पी इज मदर, तो पी मदर पी फीमेल आ गया, ये भी खत्म। पहला भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा। पी के साथ माइनस दिया, माइनस का मतलब देखो क्या दिया हुआ है? ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो पी इज ब्रदर ऑफ एम। यहाँ पे मेल आ रहा है। क्या इसमें पी का मेल फीमेल आ रहा है? एस परसेंट क्यू, ए परसेंट बी का मतलब देखो क्या सर दिया हुआ? आंसर सी आएगा। आंसर सी आएगा। ए इज फादर ऑफ बी, यानी एस इज फादर ऑफ पी, लेकिन पी यहाँ मेल फीमेल पता ही नहीं चल रहा, तो डी भी नहीं होगा। अब या तो सी होगा, अब दीज होगा। सी का हम ड्रॉ कर लेते हैं। पी माइनस एम प्लस एन क्रॉस क्यू, माइनस दिया है, माइनस का मतलब देखो क्या है? ब्रदर, तो पी इज ब्रदर ऑफ एम। एम के साथ प्लस दिया, प्लस का मतलब देखो मदर, तो एम इज मदर ऑफ एन। एन के साथ क्रॉस दिया, क्रॉस का मतलब देखो सिस्टर, तो एन इज सिस्टर ऑफ क्यू। ठीक है, अब सिंपल क्या पूछा था? पी इज मैटरनल अंकल ऑफ क्यू। क्यू की मम्मी कौन है? एम, और एम का भाई कौन है? पी, यानी पी मैटरनल अंकल मामा हो गया क्यू का। यस, सी। होप क्लियर हो गया होगा। देखिए आप जितना क्वेश्चन करोगे ना, धीरे धीरे आपको निकल के, और खुद से जब ट्राई करोगे ना, तब आपको लग रहा होगा कि हम कहाँ मिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और यही चीज़ आपसे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको कॉन्फिडेंस में आएगा धीरे धीरे। कोई नहीं, अभी करें, बताएं इसका आंसर।
सर डी। डी। चलिए डी आ गया। और कोई? यहाँ पे P5Q का मतलब दिया हुआ, P इज फादर ऑफ Q, 9Q का मतलब दिया हुआ, P इज सिस्टर, 4Q का मतलब दिया हुआ, P इज ब्रदर, 3Q का मतलब दिया है वाइफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज F इज मदर ऑफ K? F। हाँ, क्या है बेटा? डी। डी। तो बोला F इज मदर ऑफ K, सर यानी आंसर डी आया है। डी आया। चलिए सभी का डी आया, गुड है। चलिए एफ इज मदर बोला है, यानी एफ का फीमेल आना चाहिए। देखते हैं फीमेल कहाँ है। पहले में F5 दिया है, तो P5 का मतलब P इज फादर, यानी F इज फादर। तो यहाँ F फादर यानी F मेल आ गया, पहला तो खत्म। F9 दिया है, F9 P9 का मतलब दिया P इज सिस्टर, यहाँ पे F इज सिस्टर, यानी यहाँ F फीमेल आ रहा है। F3, F3 3 का मतलब क्या दिया हुआ? P इज वाइफ, तो F इज वाइफ, यानी यहाँ भी F फीमेल आ रहा है। यहाँ F3 यानी यहाँ भी F फीमेल आ रहा है। अब देखो मेल फीमेल से केवल और केवल ए ऑप्शन ही एलिमिनेट हुआ, बाकी तीन रह गए। अब या तो जनरेशन गैप कर लो, या डायरेक्ट फैमिली ट्री आपको बनाना हो फैमिली ट्री बना लो। तो आपको देखना पड़ेगा। F9 का मतलब क्या है? F9 का मतलब दिया हुआ कहाँ है? F9 का मतलब दिया हुआ P इज सिस्टर ऑफ Q। तो इसका मैं फैमिली ट्री ड्रॉ कर रहा हूँ। तो F इज सिस्टर ऑफ M। एम के साथ 4 दिया, 4 का मतलब क्या है? P4M। P इज ब्रदर, तो M इज ब्रदर ऑफ N। N के साथ 3 दिया, 3 का मतलब क्या है? 3 का मतलब P इज वाइफ ऑफ Q, तो N इज वाइफ ऑफ K, यानी कि इसका हस्बैंड हो गया। क्या यहाँ F इज मदर ऑफ K आ रहा? नहीं आ रहा, ये भी क्रॉस कर दो। इसका चेक कर लो। F3 का मतलब क्या दिया हुआ है? F3, P3 का मतलब दिया P इज वाइफ, तो F इज वाइफ ऑफ K, नहीं M इसका हस्बैंड हो गया। M के साथ 5 दिया, 5 का मतलब फादर, तो M इज फादर ऑफ N के साथ फिर 3 दिया है, तो N इज वाइफ ऑफ K, यानी K इसका हस्बैंड। अब क्या पूछा था? F इज मदर ऑफ K है? नहीं, F इज मदर इन लॉ ऑफ K है। ठीक है, ये मदर इन लॉ हो गई। ठीक है, क्योंकि ये इसकी डॉटर, ये डॉटर का हस्बैंड हो गया, तो ये भी नहीं होगा। मदर नहीं, मदर पूछा, मदर इन लॉ नहीं पूछा। इसमें देखते हैं F3 का मतलब क्या दिया हुआ है? तो वाइफ, तो F इज वाइफ ऑफ M, यानी M इसका हस्बैंड हो गया। M के साथ 5 दिया, 5 का मतलब क्या है? फादर, तो M इज फादर ऑफ K, तो F इज मदर ऑफ K। यहाँ पे आ रहा, D इज द राइट आंसर। ठीक है, बताइए।
anyone आंसर? क्या हो गया? कोई नहीं दे रहे हैं, यहाँ तो सिंगल इक्वेशन है ना, m माइनस एन क्रॉस टी प्लस क्यू। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है? तो सिंपल इसका तो फैमिली ट्री ड्रॉ कर लो। m माइनस एन, माइनस माइनस का मतलब क्या दिया हुआ? x इज मदर ऑफ z, तो m इज क्या है बेटा? दो ऑप्शन सर बी आंसर है, बी। डी। बी 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 सर, बी। बी। चलिए देखते चलिए देखते हैं एक बार। m माइनस एन, माइनस का मतलब मदर ऑफ, तो m इज मदर ऑफ n। n के साथ क्रॉस दिया है, क्रॉस का मतलब क्या दिया हुआ है? x इज फादर ऑफ z, तो n इज फादर ऑफ t। t के साथ प्लस दिया है, प्लस का मतलब x इज डॉटर ऑफ, तो t इज डॉटर ऑफ q। ये बेटी इसकी है, ये बेटी इसकी है, तो ये मेल है, तो ये q क्या होगा? फीमेल होगा। यानी ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, दोनों का बच्चा टी हो गया। ठीक है। एन इज, टी इज एन डॉटर है क्या? ये तो ट्रू है, लेकिन क्या पूछा? नॉट ट्रू, तो पहला तो ट्रू है। एन इज वाइफ ऑफ क्यू है, एन इज वाइफ ऑफ क्यू नहीं है, एन इज हस्बैंड ऑफ क्यू है, ये गलत है। ये आपका सही आंसर है बी। एम इज मदर इन लॉ ऑफ क्यू है, यस ये भी ट्रू है। क्यू इज वाइफ ऑफ एन है, ये भी ट्रू है। टी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ एम है, ये भी ट्रू है। सब ट्रू है, केवल फॉल्स क्या है? बी। बिल्कुल सही आंसर। बताइए। सर यस बेटा। सर एक बार फैमिली ट्री वाला कॉन्सेप्ट फिर से बता दीजिए। फैमिली ट्री, आप अभी आए हो क्या बेटा? कौन हो सर आप? एक्चुअली समझ नहीं आ रहा है। आप अभी ज्वाइन किए हो? नो सर, आई वाज देयर बट पर अभी भी समझ नहीं आ रहा है। नहीं, आप अभी आओगे तो इतने लेट आओगे तो कैसे ज्वाइन करोगे? आप तो स्टार्टिंग से थे नहीं, आई थिंक मैंने 2 बार देखा था बेटा। ये बोल रहा हूँ कि आपको ये समझ में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि आपने स्टार्टिंग से देखा नहीं है। तो इसकी रिकॉर्डिंग, आज की क्लास की ये रिकॉर्डिंग लगी हुई है, ठीक है? आप एक काम करना, इसकी स्टार्टिंग से रिकॉर्डिंग आप जो भी वहाँ आपके इंस्टीट्यूट में हो, उनसे आप रिकॉर्डिंग मांगना है इसकी। और आज की रिकॉर्डिंग उनके पास अवेलेबल रहेगी, तो आप उनसे रिकॉर्डिंग मांग के देखना, क्योंकि केवल फैमिली ट्री से आपका नहीं होगा। आपके स्टार्टिंग का 10 to 15 मिनट, पूरा 15 से 20 मिनट क्लास जो था, वो सारी चीज़ एक्सप्लेन कर किया हुआ है। तो आप स्टार्टिंग के कम से कम 10 to 15 मिनट्स भी देख लेना, फिर आपको क्लियरिटी आएगी। ठीक है। ओके सर। अदरवाइज ऐसे आपको नहीं पता चलेगा, मैं अभी बताऊंगा तब भी नहीं पता चलेगा। बहुत सारे टर्म्स थे, उससे पहले सारी चीज़ें बताया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप रिकॉर्डिंग पहले देखना, फिर भी अगर डाउट लगता हो देन पूछना आप, क्योंकि सर वही रिकॉर्डिंग लगा कहाँ कि से आप। मिलेगी? हाँ बेटा। रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलेगी? रिकॉर्डिंग आप जो इंस्टीट्यूट, आपके कौन इंस्ट्रक्टर है जिनसे बात होती होगी इंस्टीट्यूट में आपकी? ओके। ओके, ठीक है। वो प्रोवाइड करेंगे। हाँ वो प्रोवाइड करेंगे, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप हो वो वहाँ के इंस्ट्रक्टर से आप बात करना। ठीक है। वहाँ जो भी कोऑर्डिनेटर आपके हैं, उनके कोऑर्डिनेटर से बोलना कि कल हमारी मिस हो गई थी थोड़ी सी, मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए, या मुझे समझ में नहीं आया भैया, मुझे फिर से देखना है, तो वो रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल करवा देंगे। ठीक सर है। आंसर बी है। आंसर बी। चलिए बी देखते हैं क्या है। विच ऑफ बी द, ऑप्शन। बी ऑप्शन, विच ऑफ द डेफिनेटली ट्रू अबाउट सी माइनस ए प्लस बी। ये तो इजी सा है, माइनस दिया, माइनस 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 कहाँ है? पी माइनस क्यू।
P is mother of Q, तो C is mother of A. A के साथ प्लस दिया, प्लस का मतलब क्या दिया हुआ, फादर, तो A इज फादर ऑफ B. तो ये तो आ गया भैया. अब क्या पूछा अभी, जो तो डेफिनेटली ट्रू, कौन डेफिनेटली ट्रू है? क्या B इज सन ऑफ A है? डेफिनेटली बोल सकते हो, नहीं, क्योंकि B का मेल फीमेल तो पता ही नहीं है, तो ये डेफिनेटली ट्रू नहीं है. A इज सन ऑफ C है, A इज सन ऑफ C है, ये डेफिनेटली ट्रू है. क्या B इज फादर ऑफ A है? नहीं, ये ट्रू नहीं है. C इज मदर ऑफ B है, सी इज मदर ऑफ बी, नहीं, मदर इन लॉ है, सॉरी, ग्रैंड मदर है. बी इज डॉटर ऑफ ए है, नहीं, तो केवल और केवल बी सही है. ठीक है, तो होप आपको ये टाइप समझ में आ गया होगा, और ये बेस था आपका ब्लड रिलेशन का. मैं इसमें ये स्लाइड पूरा अभी सेंड कर रहा हूँ. इसमें जितने क्वेश्चन हो, खासकर ये कोडेड रिलेशन वाले, इस कोडेड रिलेशन वाले नीचे में आपको ये बहुत सारे क्वेश्चन, केवल और केवल आप कोडेड रिलेशनशिप्स आप सॉल्व करेंगे, ध्यान रखेंगे. हम अभी पॉइंटिंग टुवर्ड्स पिक्चर और ब्लड रिलेशन, रिलेशनल पजल, ये दो टाइप अभी नहीं करवाएं, केवल ये कोडेड रिलेशनशिप के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, और सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा. ठीक है, आपके बुक से भी सारे क्वेश्चन सॉल्व करके एक बार आंसर मैच कर लीजिएगा, क्योंकि अभी एक वीक में मंडे को मिलूंगा, तो मंडे तक आप कम से कम ये कोडेड ब्लड रिलेशन तो कर ही लेंगे. जो डाउट हो सब करके रखना, ताकि इसी पॉइंट का यूज आगे भी होगा, इसी फैमिली ट्री का यूज हम आगे भी करेंगे पॉइंटिंग टुवर्ड्स पिक्चर और ब्लड रिलेशनल पजल में. तो आपसे जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारा कर लेना, ताकि आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाए इस पे. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम. किसी को कुछ पूछना हो, एनीवन पूछ सकते हो. सर मंडे वाली लेक्चर की स्लाइड शेयर कर दीजिएगा. बट आपकी ना वॉइस ब्रेक हो रही है, पता नहीं क्यों. आप जो बोल रहे हो ना, मुझे कुछ भी आवाज़ नहीं आती है. आप टेक्स्ट कर सकते हो तो सर टेक्स्ट कर. हाँ, मंडे लेक्चर की स्लाइड भी शेयर कर दीजिएगा. मैं पूरा स्लाइड ही ये वाला शेयर करूँगा. और ये रैंकिंग एंड सीक्वेंस हाँ, वाली. क्या बोल रहे हो बेटा? रैंकिंग एंड सीक्वेंस का अच्छा, जो. रैंकिंग वाली, ठीक है, रैंकिंग वाली उसमें मैं सेंड कर दूंगा. ठीक है. हिमांशी क्या बोल रहे थे बेटा? आपकी आवाज़ नहीं क्लियर हो रही है, अगर आप टेक्स्ट कर दो तो टेक्स्ट में देख लूँगा. चैट. रैंकिंग सीक्वेंस वाली स्लाइड शेयर, ठीक है. चलो हम वो स्लाइड शेयर कर देते हैं, अभी ही कर देते हैं. ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं. ओके, थैंक यू. थैंक यू सर. बेटा.